ये जो बोलना होता है कि एक्टिंग इज नॉट फॉर आउटसाइडर्स, इट्स लाइक कि वो एक होता है ना, एक फॉक्स आता है और वो अंगूर होता है, तो वो ऐसे करके जंप लगाता है, लेकिन वो अंगूर मतलब इतना ही हाइट पे है तो वो खा नहीं पाता, और फिर जब चला जाता है तो फिर उसको लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि अरे बहुत खट्टा था तो मैंने तेरे लिए नहीं लाया, ऐसा कुछ एक कहानी बचपन में हम सुनते हैं, तो अंगूर खट्टा है, तो वो वाली बात हो जाती है। हाय सो थंबनेल पे तो एक्टिंग आउटसाइडर्स के लिए नहीं है ऐसा मैंने लिख दिया, बट इस वीडियो में हम इसमें बात कर रहे हैं कि एज एन आउटसाइडर, मैं भी एक आउटसाइडर ही हूँ, तो आउटसाइडर कौन है और आउटसाइडर होने से आपको इस प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों है वो प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्वेश्चन आंसर पे मुझे बड़ा पसंद आया कि एक क्वेश्चन था कि व्हाई पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ आर्ट एंड ड्रामा। तो आर्ट एंड ड्रामा हमारे तो एक तो स्टडी में है नहीं, हमें बचपन में मतलब पढ़ने के लिए हमने टैगोर पढ़ा है, जैसे मैंने टैगोर पढ़ा है या किसी ने शेक्सपियर पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा है। तो आपके पास ड्रामा लेके आपको वही मतलब ऐसे पढ़ा, आपने एक ड्रामा पढ़ लिया या स्कूल में एक ड्रामा कर लिया, तो वो नॉलेज हमारे पास नहीं होता है। हमारे जो सराउंडिंग पीपल हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता है, और कभी भी जानने की भी लोग कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें फिर उसको जान के क्या फायदा, हमें लगता है कि जानने से और क्या फायदा, हमें जितना जरूरी है हम उतना ही जानते हैं। अब कुछ इंसान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट होता है, जैसे मुझे बचपन से इसका कोई इंटरेस्ट तो था नहीं कि मैं आर्ट ड्रामा ये सब जानूं। और ये आर्ट ड्रामा की जब हम बात करते हैं तो ये जैसे दे आर मोर लाइकली से इट्स नॉट फॉर आउटसाइडर्स, तो एक ही सवाल का ये पार्ट था। ये डेफिनेटली सारे लोग कहते हैं क्योंकि उनको अंदाजा नहीं है, और आउटसाइडर्स के लिए नहीं है क्योंकि हम ड्रामा और आर्ट को हमेशा फिल्म और सिनेमा से कंपेयर करते हैं। थिएटर के बारे में तो किसी को नॉलेज नहीं, तो लोग कहते हैं कि थिएटर जो करते हैं वो तो सारे मतलब ऐसे ही गरीब लोग हैं, आते जाते थिएटर करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। तो ये अगर ऐसे मेरे एक टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते थे वो हमें स्कूल के टाइम पे, तो वो हमारे स्मॉल टाउन में अभी भी थिएटर करते हैं। तो वो साल में कुछ 4-5 ऐसे ग्रुप्स को आसपास से ले आते हैं, एक फेस्टिवल करते हैं, खुद जाके टिकट सेल करते हैं, मैंने बचपन में देखा और बचपन से देख रहा हूँ मैं, और उनके साथ मैंने खुद भी नाटक किया है। तो वो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं गांव के, फिर लोग जो काम करते हैं आमतौर पे ऐसे ही बिजनेस करते हैं, उनको लेके कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके, ऐसे सब लोगों को लेके जब भी मैं जाता हूँ वो कहते हैं अरे ये छोड़ के भाग गया, वो छोड़ के भाग गया, लेकिन वो रुके नहीं, वो करते हैं, लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनको पागल कहते हैं, कहते हैं ये तो नाटक करते हुए फिरते हैं। तो मेरे काफी दोस्त हैं जो कहते हैं अरे मैं जब जाता हूँ मिलने तो वो कहते हैं कि अरे वो पागल से मिलने जा रहा है, ऐसा। बट ही इज वेरी एडुकेटेड, ही इज अ टीचर, और इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो वहाँ के सबसे अच्छे टीचर है। फिर भी लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि हमें बचपन से तो कभी हमारे सराउंडिंग में ऐसा नॉलेज हुआ ही नहीं हमारे पास। हम हमेशा थिएटर देख के नहीं, ड्रामा समझ के नहीं, हम एक आर्ट के तौर पे इसको कभी नहीं देखते। आर्ट क्या है वो हमें कभी बताया नहीं जाता, क्योंकि आर्ट एक नया क्रिएशन है। और हमें एक ये मुझे लगता है बहुत एक सीधा रास्ता दिखाया जाता है कि आपको बचपन से पढ़ना है और एक नौकरी करना है, फिर ऐसे ऐसे लाइफ लीड करना है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर आर्ट करना होता है तो सब चीज़ों को ब्रेक करके फिर आपको सामने आना पड़ता है, निकलना पड़ता है, और एक आपका जो कंफर्टेबल जोन है कि हाँ मैं घर पे हूँ, अभी मैंने कॉलेज खत्म किया, अभी फिर मैं कुछ ट्रेनिंग ले रहा हूँ, उसके बाद मैं नौकरी करूंगा, ऐसे करके मैं आगे जाऊंगा। तो एक जनरल बेसिक लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ जो, लेकिन वो जाते जाते हमें अचानक कुछ लगता है कि हम तो एक्टिंग करना चाहते हैं, हम तो फिल्मों में आना चाहते हैं, तो थिएटर करना तो सबका कभी मोटिव रहा नहीं। लेकिन अभी वही बात आ जाती है कि जब आप फिल्मों में आना चाहते हैं, आप स्मॉल टाउन से हैं या किसी भी शहर से हैं, तो वहाँ आ जाती है बात, वो पैसों की बात आ जाती है, पब्लिक रिलेशन की बात आ जाती है, जो इस प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप आउटसाइडर हैं, अभी आउटसाइडर कौन है वो पहले पूछना पड़ेगा कि आप खुद को आउटसाइडर मानते हैं। तो मैं खुद को आउटसाइडर मानूं कि मैं इनसाइडर मानूं, क्योंकि मैं तो, क्योंकि मैं जब तक आज मैं एक इनसाइडर हो गया हूँ, आज मेरी फिल्में आ जाएंगी, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, तो मैं आज और भी इनसाइड जाता रहूंगा। लेकिन जिस तरीके का पब्लिक रिलेशन अभी भी मुझे बनाना है मेरे सक्सेस के लिए, वो सक्सेस के लिए मैं उसके पीछे जा रहा हूँ कि मुझे किस तरीके के पब्लिक रिलेशन चाहिए। मतलब पब्लिक रिलेशन इज आपके, देखो जैसे बहुत सारा, एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप स्कूल में आपके कुछ ग्रुप्स होते हैं, या फिर आप जब खेल कूद करने जाते हैं, क्रिकेट फुटबॉल जो भी खेलते हैं, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स होते हैं। तो कुछ ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो ये जिन ग्रुप्स के साथ आपका अच्छा रिलेशन है,
आप खेल भी लेते हैं, तो आपके दोस्तों के साथ आपका अच्छा रिलेशन है, तो वो आपको बुला लेंगे कि चल भाई आ जाओ, क्योंकि आप खेलते हैं, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आप घर में बैठे हैं, तो आप किसी को पता नहीं है, तो कोई मैच खेलने जा रहा है तो फिर आपको बुलाया भी नहीं उसने, क्योंकि आपको पता नहीं है, तो आप स्किल लेके अपने घर पे बैठे हैं, तो इसलिए पब्लिक रिलेशन ज़रूरी है, ताकि लोग आपको जाने। पब्लिक रिलेशन हर सेक्टर में ज़रूरी है। अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर आपके आगे के जो लोग हैं, जो सामने के लोग हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ आता है, अभी आपको शुरुआत में कुछ आता है, तो कौन आपको काम देगा? तो अभी लास्ट में जो लिखा था कि कनेक्शन एंड मनी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ सक्सेसफुल एक्टिंग करियर। यस, डेफिनेटली सक्सेसफुल एक्टिंग करियर के लिए तो ये मनी और ये चाहिए, क्योंकि मैं आज मुंबई में बैठ के बोल रहा हूँ। जैसे एनएसडी पढ़ने गया, तो एनएसडी पढ़ने के लिए अभी वहाँ पे तो पैसे मिलते हैं, तो खाना पैसा सीखना ठीक है, लेकिन जब मुंबई आते हैं तो इस शहर में आप तो बहुत लोगों को मैंने देखा कि गुरुद्वारे में जाते हैं, शाम को खाते हैं, फिर लेकिन फिर वो तो मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है, वैसा करके कितना दिन चल सकता है? आप अगर कंफर्टेबली बैठे नहीं है, आपके पास 2 वक़्त खाने के पैसे नहीं है, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप मेंटली सैटिस्फाइड तो नहीं है। तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट चाहिए, 10,000, 12,000, 15,000, कि आप घर पे रहे। हाँ, गर्मी लग रहा है तो गर्मी से घर से बाहर आए तो फ़ैन चालू है। अभी आपको इलेक्ट्रिक का बिल भी देना है, फिर अगर आप घर में आए तो देखे कि अच्छा चलो ठंडा पानी है, थोड़ा खाने का मन हुआ, पीने का मन हुआ, तो उसके बाद कुछ खाने का मन हुआ, तो आप घर में आए, आपने देखा कि अच्छा चलो ठीक है, एक बेसिक नीड तो मेरे पास है, मेरे पास 2 वक़्त खाने के मतलब पैसे हैं, मेरे पास ट्रैवल करने के पैसे हैं, मेरे पास थोड़ा बहुत ठीक-ठाक कपड़े हैं, तो इसके लिए भी मुंबई जैसे शहर में कुछ 12-15 हज़ार रुपए तो लग ही जाते हैं, लेकिन उसके आगे लाइट लिव आप करते हैं तो और भी ज़्यादा लगता है। मतलब मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि एक्सपेंसेस जो है, वो बढ़ता जाता है, और एक तो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल पसीना बहा के ऐसे करके गर्मी में बस से ऐसे करके प्रोड्यूसर के ऑफिस में जा रहे हैं, तो लोग पहली दर्शनधारी एक बात ही है, उसके बाद गुण विचारी। तो पहले ही मैं एनएसडी से पास आउट हूँ, क्या हूँ वो दिखेगा नहीं, मेरा फटा हुआ शू या कपड़ा आयरन नहीं किया हुआ है, उससे मुझे सब लोग देखेंगे, पहले आपका अपीयरेंस देखते हैं। तो आप 2 दिन से कुछ खाई नहीं, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया, तो मुश्किल हो जाएगा। या फिर आपके पास शैम्पू खत्म हो गए तो आप बाल पे लगा नहीं पा रहे, तो या फिर आपके जो ये बियर्ड है वो ट्रिम नहीं है सही से, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मनी ऑफ कोर्स, जीने के लिए मनी तो चाहिए, पैसों के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों के पास पैसे हैं, उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने पैसा देके मतलब किसी के पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उसने कहा कि चलो बेटा 1 करोड़ रुपए एक डायरेक्टर को ढूंढना, 1 करोड़ रुपए लगाए, फिल्म बना। अब वो फिल्म को उन्होंने कहा रिलीज किया, बेचा, अगर वो हिट हो गया तो हिट हो गया, वो चल गया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोगों के सामने आना है, लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं। तो जिनके पास पैसा है वो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास पीआर है, वो पीआर पब्लिक रिलेशन है, वो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज अगर आपके घर में आपके पापा डायरेक्टर हैं और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपने सीखा यहाँ से वहाँ से, आपके पास नॉलेज है, तो तब जाके एसपीआर का इस्तेमाल होता है कि आपके घर में और भी बहुत सारे लोग आते होंगे उसके सराउंडिंग, तो आप बचपन से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, तो किसी ने आपको एक दिन ऑफर दिया कि चलो एक फिल्म करते हैं, तुम काम करना चाहोगे? तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, करते हैं, तो उसने किया। अभी अगर उसने अच्छा काम किया, जैसे पर्सनली रणबीर कपूर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है ली स्ट्रासबर्ग से, तो वो पढ़ के आए, तो और वो उनका काम डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम पसंद कर नहीं करते हैं, मतलब मैं तो सभी को पर्सनली, सभी में कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हम इन द सेंस ऑफ, मैं बहुत लोगों को जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं मुझे ये अच्छे नहीं लगते, वो तो नहीं लगते, नेपोटिज्म लेके बहुत सारी बातें हुई, सुशांत सिंह राजपूत जब गुजर गए तो बहुत सारी बातें आई उसमें, और आउटसाइडर्स यहाँ के लिए खतरनाक है, मतलब आउटसाइडर्स के लिए ये जगह खतरनाक है, ये सब कुछ आया। लेकिन बीइंग एन आउटसाइडर मुझे ये लगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और क्लियर नहीं है, और आपका क्लास भी बहुत मिडिल क्लास है, लोअर क्लास से आप बिलोंग करते हैं, या चाहे मतलब हायर मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पे जिनके पापा लाखों रुपए महीने में कमाते होंगे, और उनके पास गाड़ी है, उनके पास अच्छे फ्लैट्स हैं, लेकिन फिर उन वो भी पीआर बनाने में लगे हुए हैं अभी इस्तेमाल करके। अब मेरे पास जैसे मैं
खुद से ही मुझे अपना फैमिली चलाना पड़ता है, खुद से ही सब देखना पड़ता है, सँभालना पड़ता है, तो मुझे फिर भागना पड़ता है कि कहाँ से मैं मनी भी अर्न कर लूँ। क्योंकि अभी फ़िल्में भी चल रही हैं, वो फ़िल्में भी अभी रुके हुए हैं, फ़िल्म आ जाए तो ठीक है, अब फिर लोगों के पास पहुँचना, अब जब आप कहीं पहुँचते हैं तो लोग आपकी टाँग खिंचाई करने में लग जाएँगे। तो इन सारे चीज़ों को आप अगर पीआर और मनी से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ये दोनों अगर आपके पास शुरुआत में नहीं है तो सबसे ज़रूरी है इस प्रोफेशन में एजुकेशन की, जिसकी बात कोई नहीं करता है। मुझे हमेशा लगता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आज बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो हमारे जो एनएसडी के बहुत सारे सीनियर्स हैं, तो एजुकेशन लेके उन्होंने क्या किया है वो तो दिखता है वहाँ पे। एजुकेशन के ज़रिए क्या किया है। और जब मैं कोलकाता में काम कर रहा था मुझे लगा था कि हाँ, एजुकेशन की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मेरे पास जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं जैसे दिखता हूँ, तो उसमें अगर मुझे नॉलेज मिल जाए, तो नॉलेज इज़ द मतलब की है, तो पैसे आपके पास आ जाएँगे। आपके पास हैं तो आज नहीं कल आएँगे। लेकिन नॉलेज रहता है तो आपको लड़ने की जो क्षमता है वो मिलती है। और एक आप वही जो है ना आउटसाइडर बन के ये जो चक्रव्यूह, आप महाभारत आपने पढ़ा है कि चक्रव्यूह के अंदर जब वो अभिमन्यु घुसते हैं तो फिर वो बाहर निकल नहीं पाता। तो वो निकलना, घुसना और उसके बाद बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर फाइट में रहना। अब ये चक्रव्यूह है, तो चक्रव्यूह में एक आउटसाइडर घुस रहा है, तो वो उसके अंदर आपको फाइट करते रहना है, फाइट करते रहना है, फाइट करते रहना है। और फाइट करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जा रहे हैं तो आप मान लो कि एक मैदान है, जंग का मैदान है, जिंदगी तो वैसे ही है। तो आप घर से निकले तो वहां जंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे ही आप अनकंफर्टेबल जोन गए तो आपको फिर स्किल डेवलप करना है। स्किल डेवलप किया है, जैसे डांस सीखना। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, आप डांस नहीं सीख सकते। आपके पास आप स्वॉर्ड फाइटिंग सीखना चाहते हैं, नहीं सीख सकते। आप कलरी पार्टू सीखना चाहते हैं, नहीं सीख सकते। तो एनएसडी से पढ़ने से ये होता है कि वहाँ वेरिएशंस बहुत सारे मिलते हैं। वहाँ हिप हॉप भी सीखने को मिलता है, वहाँ क्लासिकल भी सीखने को मिलता है। तो हर चीज़ में रहते रहते हर चीज़ों के बारे में ट्रेंड हो जाते हैं, और आप फिर गेन कर लेते हैं कि हाँ, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है। एक्टिंग इज़ नॉट फॉर आउटसाइडर्स, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो आउटसाइडर्स, आप जो सक्सेस की बात कर रहे हैं टिपिकल, वो पाने के लिए आपको बहुत ही लड़ना पड़ेगा। अगर हमारे इस देश के भी सबसे बड़ा सुपरस्टार जो नाम कहा जाता है वो शाहरुख खान है, अभी तक के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तो वो तो एक बाहर से ही थे, आए थे, लेकिन उनका एक रूट था अपना, वो अपने तरीके से आए। अभी हम कभी कभी बहुत सारे लोग हैं बहुत तरीके से आ रहे हैं, जिनको 10-15 साल क्यों लग जाते हैं। अब किसी ने मुझे उस दिन कहा कि संजय दत्त भी तो एक्टर हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी तो एक्टर हैं, तो उनको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इतना क्यों टाइम लग गया। अभी इस बात का जवाब फिर उनको खुद ही पता चलना चाहिए कि अगर उनके पापा, जिन्होंने भी मुझे पूछा, उनके पापा अगर कुछ है तो उनको बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये जो आप कोई फेमस इंसान है तो आपके बच्चों को, जो आपके आगे आने वाले पीढ़ी है, तो उनको ऑलरेडी लोग जान जाते हैं। ये जो जमींदार भी होते थे पहले के जमाने पे, तो जमींदार के बेटे भी अ, उसी राह पे जाते थे। तो उनको जो भी करे ना करे लोग जानते हैं। लेकिन अगर कोई एकदम से कोई बंदा एकदम बाहर है तो उसको कोई जानता नहीं है, तो उसको फिर बताना पड़ता है लोगों को, और कि लोगों तक पहुंचना पड़ता है कि मैं हूँ। और फिर उसको कब जाके एक चांस मिलेगा, वो चांस में वो प्रूव करेगा, उसके लिए बैठा रहना पड़ता है कि अच्छा मैं बैठा हूँ, कब आएगा मुझे मौका मैं तब करूंगा। लेकिन वही है कि ये जो पेशेंस रखना है, उसमें आपको मनी भी अर्न करना है, अपना जो पीआर है उसको भी डेवलप करते रहना है साइमल्टेनियसली। तो ये सारी चीजों के लिए जब आप बाहर से आते हैं तो आपको एजुकेशन की जरूरत है। तो आप अगर एजुकेशन लेके आते हैं, आपके पास पेशेंस है, सही प्लान है, तो मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबल है। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जैसे आपके पास एजुकेशन हो जाएगा तो आप कुछ अपने तरफ से क्रिएट भी कर सकते हैं। ये जो आर्ट फील्ड है वहाँ पे कुछ आप नया ला सकते हैं। जैसे मैं आज जैसे भी करके यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंच रहा हूँ, आप लोगों तक बातें शेयर कर रहा हूँ, आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी कुछ कर रहा हूँ और इसके जरिए मेरा चल रहा है। लेकिन मुझे इंतजार तो करना पड़ेगा। अब मेरे पापा तो कोई है नहीं कि मुझे कोई आके बोले कि अरे उसका बेटा है उसको बुलाओ ना एक बार। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसे बेटे बहुत सारे होंगे,
फिर उसके बाद ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ऐसे लोग होंगे जो बहुत ग्लैमरस हैं। ये इंडस्ट्री इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर। तो ग्लैमर के लिए यू नीड मनी। और जब आपके पास मनी नहीं होता है तो मनी आप जुगाड़ करो। ये जो बोलना होता है कि एक्टिंग इज नॉट फॉर आउटसाइडर्स, इट्स लाइक कि वो एक होता है ना, एक फॉक्स आता है और वो अंगूर होता है, तो वो ऐसे करके जंप लगाता है, लेकिन वो अंगूर मतलब इतना ही हाइट पे है तो वो खा नहीं पाता। और फिर जब चला जाता है तो फिर उसको लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि अरे बहुत खट्टा था तो मैंने तेरे लिए नहीं लाया। ऐसा कुछ एक कहानी बचपन में हम सुनते हैं, तो अंगूर खट्टा है, तो वो वाली बात हो जाती है। क्योंकि अभी वो जंप जितना मारना है, तो जंप मारने के लिए आपको एडुकेशन की ज़रूरत है। और एडुकेशन आप कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, इसके लिए अभी इंटरनेट है, मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं। तो वो आपको आजकल मौका बहुत मिल रहा है। मतलब 10 साल पहले मेरे पास ये इतना ज़रिया नहीं था कि मैं जान पाऊँ, लेकिन आज बहुत मौका है आप लोगों के पास। तो एक ही चीज़ है कि जब आप एक्टिंग इज नॉट फॉर आउटसाइडर्स, एक्टिंग इज, एक चीज़ का मुश्किल इसमें है कि ये इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब नहीं लगता। तो दूसरे प्रोफेशन से ये बड़ा टफ है, क्योंकि इसमें कोई जॉब नहीं है। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते आपके पास रेगुलर काम नहीं आएगा। और रेगुलर काम आए तो भी एक वक्त होता है कि आपके वजह से हो या किसी चीज़ की वजह से हो, इधर उधर होता ही है। तो सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है इसमें। तो सिक्योरिटी ना होने की वजह से इसकी बात भी कोई नहीं करता। एनीवे, सो आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे ही सवाल है मन में तो सवाल पूछते रहिए। सो आई विल मेक मोर एपिसोड्स फॉर यू गाइस एंड होप दिस विल हेल्प यू कि आप आगे कुछ करें, आपका हौसला बढ़े और आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।